हमारे चैनल A1 स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम जीके का 50 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था अशोक सम्राट। उसके बाद चौथा नंबर है, अशोक का धर्म किससे संबंधित है? अशोक का धर्म जो है नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है। अशोक का धर्म नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में कौन प्रमुख था? तो अकबर के नवरत्नों में प्रमुख था बीरबल। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने किस मुगल सम्राट से संघर्ष किया था? ठीक है, शिवाजी महाराज किस मुगल सम्राट से संघर्ष किया था? तो ये जो किए थे औरंगजेब से। ठीक है, 8 नंबर ने किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था? तो मेरठ से जो किया था वो मंगल पांडे थे। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे सिंगापुर में। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1991 में हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो ये जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर GST से प्राप्त होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर की सिफारिश के लिए किस समिति गठित की गई थी? भारत में प्रत्यक्ष कर की सिफारिश के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो ये केलकर समिति। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये 1948 में लागू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मापने की प्राथमिक विधि कौन सी है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की मापने की प्राथमिक विधि कौन सी है? तो यह है उत्पादन विधि से, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है, नियति के साथ भेंट, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी भाषण में आर्थिक योजना कौन सा पहलू था? योजना का कौन सा पहलू था? फिर से पढ़ते हैं इसको, नियति के साथ भेंट भाषण में आर्थिक योजना का कौन सा पहलू था? ये जो था समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में भुगतान संतुलन संकट किस वर्ष आया? भारत में भुगतान संतुलन संकट जो आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये 1991 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, NSO। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका, गांधी जी ने साप्ताहिक
हरिजन पत्रिका कब शुरू किया गया था? तो ये जो किए थे 1933 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्त कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी के अर्ध नंगा फकीर किसने किया था? तो ये जो कहा था विंस्टन चर्चिल ने। उसके बाद नेक्स्ट है, टैगोर को गुरुदेव का नाम से टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो ये जो दिए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये जो था गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके बाद 28 नंबर, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये जो थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो ये जो कहा था क्रिप्स मिशन योजना को 1942 में जो भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का सी द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का सी द्वार कोलकाता को कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। उसका नेक्स्ट है, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये जो कहते हैं भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद भारत का पेरिस किसे कहते हैं? भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जो कानपुर को कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत। उसके बाद नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ये जो है अजमेर में है। उसके बाद नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये जो अशोक सम्राट थे ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रही है वो ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। उसके बाद है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। उसके बाद 50 नंबर है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे। और रिव्यू बताइएगा कैसा लगा। तो हम आगे नेक्स्ट मतलब उस हाई लेवल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है।
ऐसे में जिस तरह से आप अच्छा लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, मतलब एसएससी बिहार एसएससी रेलवे हो गया, मतलब ये सब जितना भी एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम जैसे आरपीएफ हो गया, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।